अल्लाह पकड़ पाक पल्ला होएगा ही बल्ला रसुल्ला पुकारो कयामत के दिन में अनामत भी जावे मुसीबत न पाओ सो हिम्मत न हारो रखो याद दिल में मोहब्बत का कलमा मुसलमान सारे नबी जी पुकारे इल्हिल्ला 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 पुकारे इल्हिल्ला 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 हैरी मन माथाए हरक ए अजरक हैरी मन माथाए हरक ए अजरक खेतरने सीमाणे क्यारे पंखीड़ानी हारे हारे खेतरने सीमाणे क्यारे पंखीड़ानी हारे हारे कसबीओ नी थाए परक ए अजरक हैरी मन माथाए हरक ए अजरक हैरी मन माथाए हरक ए अजरक When we first come across the word Ajrak, the question comes to mind, what exactly is Ajrak? In Arabic, the blue of the sky is called Ajrak. Azraq. It can be speculated that extensive use of indigo in the craft might have prompted it to be named as Ajrak. In simpler terms, Ajrak is a resist dyeing and printing art of breathtaking beauty on cotton, wool or silk. It is important to note that from the beginning to the finish, Ajrak is exclusively handcrafted. Today, Ajrak is practiced in 3 places: Sindh, Badmer and Kutch. In Gujarat, a few kilometers from Bhuj, lie the villages of Ajrakpur and Dhamadka, where the Khatri community still nurtures this invaluable heritage. Prominent among them is Dr. Ismail Bhai Khatri and his sons Junaid and Sufyan, along with their family of craftspersons. અને એમાં એક દંતકથા છે, કેટલી સાચી છે કે શું છે એ ખબર નથી, કે અમે મૂળ ક્ષત્રિય છીએ અને ક્ષત્રિયો ઉપર જ્યારે પરશુરામે વાર કરી હતી ત્યારે અમુક એક ક્ષત્રિય ભાવસારને ઘરે આશરો લીધો હતો અને ભાવસાર પાસે આ બ્લોક પેઇન્ટિંગનું કામ હતું. તો ત્યાં એ રંગવા બેસી ગયા અને લોકો પગ જોતા જોતા ત્યાં આવ્યા હતા. તો લોકોને એમ થયું કે હવે જો કદાચ એની દીકરી હશે, જમાઈ હશે અને આપણે મારી નાખશું તો પાપ લાગશે, એટલે મૂકી દીધો. તો એ એમ કહેવાય છે કે આ કામ ત્યાંથી આવ્યું હોય. અમારા જે અન્સેસ્ટરો હતા એ સિંધથી આવેલા હતા 1634માં, જ્યારે એમણે સિંધથી જે અહીંયાના રાજા રાવ ભારમલજી હતા એમણે ઇન્વાઇટ કર્યા હતા અને ધમડકા ગામ પસંદ કર્યું હતું. એ જે પણ અજરખ વપરાતી એ અહીંયાના જે સિંધી અને જત જે માલધારી લોકો છે સિંધ અને કચ્છના એ લોકો પહેરતા અજરખને. આ શું છે કે આ જે અમારું કામ હતું એ માલધારીઓ માટે હતું. હવે માલધારીઓનું શું છે કે થોડું થોડું પહેરવાશ ચેન્જ થવા માંડ્યું, એની માર્કેટ ચેન્જ થવા માંડી અને આ સિટી માર્કેટ માટે ડેવલપ થવા માંડ્યું. એટલે 1950માં કેમિકલ આવવાનું ચાલુ થયું, કારણ કે કેમિકલ કલર જે છે એ બનાવવામાં બહુ ઇઝી અને ભાવમાં પણ સસ્તું પડતું હતું, એટલે केमिकल कलर जल्दी पकड़ ले ली थी. इसके बीच में हमारे पिताजी को ऐसा हुआ कि बच्चों को नेचुरल डाई सिखा दूं तो कभी काम आएगा. उस अरसे में गुर्जरी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ब्रिजमोहन भसीन साहब ने NID के स्टूडेंट को हमारे पास डिज़ाइन करने के लिए भेजते थे. तो उन्होंने कहा कि ये तो इम्पोर्टेड रंग है, आप इनको ज़्यादा बनाओ, दुनिया में इसकी भारी डिमांड है. तो हम लोगों ने ये नेचुरल डाई है उसको प्रोडक्शन में सेट करते गए आहिस्ता आहिस्ता, और केमिकल को कम करते गए, इसको हम बढ़ाते गए. धमड़का जो है वो गांव हमारा, हम करीब 350-400 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो नदी जो है वो 1989 के अगल बगल में वो सूख गई. 26 जनवरी 2001 में जो अर्थक्वेक हुआ, तब हमारे लोगों ने सोचा कि अभी तो कोई गांव में अच्छा पानी हो वहाँ चले जाएं. तो फिर हमने ये अजरकपुर बनाया. और अजरक का जो पैटर्न्स है वो बना हुआ ही ऐसा है कि
उसमें राउंड भी इकट्ठा हो गया है, फिर एक ऐसा फ्लावर जैसा शेप भी इकट्ठा हो गया। मतलब पूरी दुनिया की जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो उस अजरक के पैटर्न्स में इकट्ठा हो गई है, और इसीलिए ही सब लोगों को अजरक बहुत ही पसंद आता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजरक जो बनता है, ये पहले कपड़ा जो है सफ़ेद, उसमें से स्टार्च है उसको निकालना है। पुराना तरीका स्टार्च निकालने का ये है कि ये कैस्टर ऑयल, ये कैमल डंग और सोडा ऐश, इसको पानी में घोल के एरंडी का तेल मिक्स करके साबुन बनाया जाता है, और उसमें ये कैमल डंग डाल के इसका सॉल्यूशन बना के इस कपड़े को एक रात भिगो के रख देते हैं। जब तक ये कपड़े के अंदर झाग आ जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं। इसके बाद प्लेन पानी के अंदर इसकी धुलाई कर देते हैं। इसके बाद कपड़े को हरड़े के अंदर डाइंग करके धूप में सुखाते हैं। तो जहाँ पे धूप आती है वो रंग थोड़ा गहरा आता है। अगर दोनों तरफ प्रिंटिंग करना है तो आधा सूखा हो जाए, इसके बाद इसको ऐसे पलटा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर ब्लॉक से प्रिंटिंग होती है रेजिस्ट में। अजरक जो है वो एक ही ब्लॉक से दोनों साइड प्रिंटिंग होती है। रेजिस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं ये गम अरेबिक और ये चूना, इसका पेस्ट बना के इसके ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। अब ये जो प्रिंटिंग है इसको रेजिस्ट बोलते हैं। ये अपनी जगह पे चिपक जाता है, बाकी की जगहों पे रंग आ जाता है, और जब इसको धुलाई करते हैं तो ये निकल जाता है और यहाँ पे वाइट डिज़ाइन पड़ जाती है। इसके बाद काला रंग जो है हम बनाते हैं पुराना लोहा, गुड़, चने का आटा और पानी डाल के 2 हफ्ता रख देते हैं। फिर इसके अंदर ये इमली का बीज का आटा डाल के इसको पकाते हैं, तो वो पेस्ट हम ब्लॉक से यहाँ पे प्रिंटिंग करते हैं। और इसके बाद हम एलम का रेजिस्ट बनाते हैं। एलम डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, ज्वार का आटा और गम भी डालते हैं। और इसके ऊपर लकड़ी का वेयर डाल देते हैं, तो वो क्या है कि वो पेस्ट वहीं ठहर जाता है, दूसरी जगह टच नहीं होता जब कपड़ा उठाते हैं। अब इसको इंडिगो में डाइंग करना है। पुराने ज़माने में हमारे पास वाइल्ड इंडिगो मिलता था, और जब बारिश होती तब ये अपने आप निकल आता था। इसको एक रात भिगो के रखते हैं, फिर इसको बीटिंग करते हैं, तो इसके अंदर ऐसा कचरे जैसे कण बन जाते हैं इंडिगो के। और फिर ऊपर का पानी आहिस्ता आहिस्ता निकाल के नीचे मोटे कपड़े में लेके रेत के ऊपर रख देते हैं। रेत आहिस्ता आहिस्ता पानी सोख लेती है और उसमें से ऐसे केक बना लेते हैं। सिंथेटिक इंडिगो भी इको फ्रेंडली है, टॉक्सिक नहीं है। अब ये नेचुरल इंडिगो को पीएच जो है 11 से 12 होना चाहिए, उसके लिए लाइम इस्तेमाल करते हैं, चूना। इसमें डेल्यूट एजेंट में कासियाटोरा सीड है, या हिना लीव्स है, या गुड़ है, या खजूर है, वो चारों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। जब इसके पानी का रंग पीला होता है तब कलर अच्छा है। ऊपर की झाग है वो ब्लू कलर की होगी। उसके अंदर कपड़ा डालेंगे तो अंदर पीला दिखेगा, बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन मिलेगा, तब ये ब्लू हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रिंटिंग है हमारा रजिस्ट वगैरह, उसमें हम मैक्सिमम 2 बार डाई कर सकते हैं। अगर 3 बार डाई तो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा ये डिज़ाइन है वो गल जाएगा।
और फिर इसको हम धुलाई करते हैं प्लेन वाटर के अंदर। तो ये जो मिट्टी और गोंद और चूना जो यहाँ लगाया था वो सब निकल गया। इसके बाद इसको अगर अलीजरीन में डाई करेंगे तो ये जहाँ जहाँ पे एलम लगी हुई है वहीं लाल आया, दूसरी जगह पे लाल नहीं आया। ये आल का झाड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर रंग वो 4 साल का है तब तक होगा। 4 साल से ये एल्डर हो गया, फिर इसके अंदर कलर नहीं होगा। तो कुछ ये पोरबंदर और जूनागढ़ साइड में कुछ किसान अपने बाउंड्री पे ये पौधे लगाते थे और 4 साल से पहले उसको निकाल के मर्चेंट को बेचते थे। मर्चेंट से हमारे लोग लाते थे। ये सिंथेटिक आ गया और ये इको फ्रेंडली है, टॉक्सिक नहीं है। ये मैडर रूट है, ये ईरान से भी आती है और अपना हिमालय में भी होती है। इसके अंदर डाई करेंगे तो ये टेराकोटा रेड आएगा। ये 2 कलर स्पेशली अजरक के है जो यहाँ कच्छ के लोकल मालधारी लोग लुंगी में इस्तेमाल करते थे, टर्बन में इस्तेमाल करते थे, शोल्डर पे रखते थे। और पुराने ज़माने में समय कागज़ भी नहीं था, पैकेजिंग भी नहीं था, तो ये कपड़े के अंदर लपेट के 4 कोनों में बांध के बीच में कुछ आटा वगैरह रख के खड़िया करके इसमें लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। नमाज पढ़ने में भी इस्तेमाल करते थे। और ये 2 रंग है वो अभी फैशन के है। ये हमने हेना के अंदर डाई किया है, ये रुबाब रूट में डाई किया है, और ये लाख में डाई किया हुआ है। लाख जो है वो एक कीड़ा है, तो ये अपना जो घोंसला बनाती है इसमें 2 चीज़ें मिलती है, एक रेजिन मिलता है, दूसरा है फाइबर मिलता है। फाइबर में से रंग होता है और रेजिन में से वो सील के काम के लिए आती है। और सपान वुडनी लाकड़ी जो नेचुरल डाई जो है वो थोड़ा वैक्स जैसा होता है। तो गर्मियाँ होती हैं तब उसके अंदर हवा का आवन जावन रहता है तो ठंडक लगती है, और ठंडी होती है तो वो बंद हो जाती है उसके रेशे, उसकी वजह से इसके अंदर गर्मी पैदा होती है। इसके बाद इसको ग्रीन कलर बनाने के लिए इसके अंदर जो हम वाइट रखना चाहते हैं वहाँ पे रेजिस्ट प्रिंट कर दिया, दोनों तरफ प्रिंट करना पड़ता है। फिर अनार के छिलके को 2 घंटा तक उबाल के इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं। इसके बाद हल्दी इसके ऊपर स्प्रे करते हैं दोनों तरफ। इसके बाद एलम के अंदर फिटकड़ी के अंदर पानी में डाल के इसको हम डाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे जो रेजिस्ट लगाया था वहाँ पे ये वाइट निकल गया, ब्लू था तो ये ग्रीन हो गया, और जो वाइट था वो भी पीला हो गया। तो 10 स्टेज जो दिखा है उससे भी 5 स्टेज आगे उसको मीनाकारी अजरक बोलते हैं। इसके ऊपर दोबारा एलम रजिस्ट किया हुआ है और दोबारा लाइम रजिस्ट किया हुआ है। फिर इंडिगो के अंदर 2 मरतबा डाइंग किया हुआ है। धुलाई करने के बाद अजरक को या तो मजिस्टा में डाई किया जाता है या फिर अलीजरीन में डाई किया जाता है। ये मजिस्टा का रंग है और ये है अलीजरीन का रंग, और ये दोनों तरफ प्रिंट होती है अजरक, क्योंकि जो मालधारी लोग हैं वो सुबह को 4 बजे चराने को जाते हैं। उस ज़माने में ये बिजलियाँ तो थी नहीं कि देख लेवे कि राइट साइड कौन सी है रॉन्ग साइड कौन सी है, तो कैसे भी पहन लेगा दोनों राइट साइड होगा। और उसका कलर वो एकदम डार्क पहनते हैं। कभी कभी वहाँ आदमी दिशा भ्रम भी हो जाते हैं, खो भी जाते हैं। तो ये डार्क कलर और वहाँ पे वाइट डेजर्ट के अंदर डार्क कलर थोड़ा हाईलाइट करता है और उसको फाउंड करने में ईजी रहता है। Traditionally, Ajrak uses natural dyes instead of chemical dyes. Due to this,
neither the maker nor the wearer stands the risk of contracting diseases like asthma, cancer, or skin allergies. अभी ये जो ब्लॉक बनते हैं ना, वो सागवान की लकड़ी में से बनाए जाते हैं। कागज़ के ऊपर कोई भी फूल पत्ती ड्राइंग करके ये मिट्टी और पानी के साथ इसके ऊपर घस के और वो जो डिज़ाइन बनी है वो इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसके बाद ऐसी छोटी छोटी फरसियों से इसको काटा जाता है। फिर जब ये ब्लॉक बन जाता है तो इसकी कॉपी करनी पड़ती है कार्बन रख के। तो इसके ऊपर जो इमेज आती है, ये इमेज को लकड़ी के ऊपर इस मिट्टी से चिपका देते हैं। फिर जो रखना है वो रख देंगे, बाकी का खोद के निकाल देंगे। Just as Ajrak's colors are derived from nature, its designs too are inspired by it. For example, Kakar, which in Sindhi means a cloud. An idol of a king priest at a site in Mohenjo-daro shows him draped in this fabric, quite similar to Kakar. Mipudi, inspired by the little bubbles formed by falling raindrops. Haso and Taweed, which resembles in shape a taweez or an amulet. Riyal, derived from the Saudi Arabian currency of Riyal. Champakali, Mamad Shahi, Pencho, and Kharak, or the date palm. In Islam, the date palm holds special significance. Many Muslims observe iftar by consuming a date palm. And in the Quran-e-Sharif, the date palm is mentioned 20 times. Ismail Bhai was awarded the National Merit of Excellence by the Government of India in the year 1992. In 2006, he was conferred with the Kamala Devi Award and the UNESCO Seal of Excellence. तो जब्बार भाई का जो लड़के हैं वो भी ये काम करते हैं, रजाक भाई के लड़के हैं वो भी काम करते हैं, और हमारे लड़के भी दोनों अलग अलग काम करते हैं। और ये जो नेचुरल डाई रिवाइव हुआ उसमें हम लोगों को कई तरह के, हमारी फैमिली को राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट, अमेरिकन ऑनरेरी सिटीजन, ये सब बहुत सारा इनाम और इकराम मिला हुआ है। પછી જે કોઈ કોલેજના કે સ્ટુડન્ટના આર્ટ્સ કોલેજના લોકો આવે તો એ લોકોને પણ શીખવીએ છીએ, અને જેટલું પણ આપણે નોલેજ શેર કરતા હોઈએ એટલું આપણને એનું રિઝલ્ટ મળતું હોય છે। कि वो डिज़ाइनर्स लोग नए नए डिज़ाइंस, नए गारमेंट्स, नए कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं, और उस प्रोडक्ट को अगर अजरक का और या तो दूसरे क्राफ्ट का अगर महत्व मिलता जाए तो वो क्राफ्ट टिका रहेगा, और डिज़ाइनर्स को भी क्राफ्ट्स, अजरक के क्राफ्ट्समैन के साथ काम करने में भी मज़ा आएगा। Ajrak can also be interpreted as Aj Rakh. The more number of times it is kept aside in between the various procedures, the brighter its colors emerge to be. Not just in our clothing and lifestyle, but Ajrak is capable of enhancing even our lives. In our fast lives of today, as a philosophy, Ajrak reminds us of the value of pause and patience. ताऊ नमक नमक